भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। अब हम दो एग्जाम्पल करेंगे जैकोबियन के, जिसमें हमें पहले तो जैकोबियन निकालना पड़ेगा, साथ ही साथ जो एक रिलेशन वो बोल लेंगे वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसमें यह है कि इफ़ u इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, वी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड w इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, शो डैट जकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड वन इज, यानी कि इक्वल टू जीरो। ये हमें पहले तो ये वेरीफाई करना। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन u v एंड w, और इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो भी बताना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, जकोबियन के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे u का विद रिस्पेक्ट टू x, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में। सेम वे में v का करोगे और w का करोगे और उसका डिटर्मिनेंट। अब यहां पर जो u है वो है आपके पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो 2x आएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई 2y, और विद रिस्पेक्ट टू जेड 2z। यहां लिख दोगे 2x 2y 2z। सेकंड में v का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड करना है, तो v है आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स के रिस्पेक्ट में 1, y के रिस्पेक्ट में भी 1 और z के रिस्पेक्ट में भी 1, वो हमने 1 1 1 यहां लिख दिया। फिर है w का विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू z। जब हम w का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो देखो x यहाँ भी है और यहाँ भी, तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट x करोगे तो 1 इंटू में y आएगा, ये 0 हो जाएगा और ये z आ जाएगा क्योंकि x का 1, तो y प्लस z, पहले वाले में y प्लस z होगा। विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो इन दोनों का होगा जो कि x प्लस z आएगा, या z प्लस x लिख सकते हो, और विद रिस्पेक्ट टू z में इसमें और इसमें z है तो ये y और प्लस में x या x प्लस y लिख सकते हो आप। ठीक है, अब हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। सबसे पहले तो जो ये 2 है फर्स्ट रो में, ये कॉमन लेकर के बाहर लिख देंगे। यहाँ x y z 1 1 1 और फिर ये y प्लस जेड, ये z प्लस और ये। ठीक है, अब हम एक ऑपरेशन लगाएंगे और ऑपरेशन क्या है, R3 पे ऑपरेशन लगेगा। R3 में R1 को ऐड करके लिख दो। ये R1 है और ये R3 है, तो R3 में चेंज करेंगे, R1 को ऐड करके लिख देंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड प्लस एक्स और ये जेड प्लस एक्स प्लस वाई। तो एक प्रकार से ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं थर्ड रो से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले जा सकता हूँ बाहर। अब सेकंड रो 1 1 हो गई, थर्ड रो भी 1 1 1 हो जाएगी। जब भी दो रो आइडेंटिकल होते हैं तो डिटर्मिनेंट आपका जीरो हो जाता है। ये तो हमें प्रूफ करना था, जैकोबियन जीरो हो गया। अब हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जब भी जैकोबियन जीरो आएगा वहां रिलेशन जरूर बनेगा। अब जैकोबियन में ध्यान से देखिए भाई, u तो है आपका एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र, लेकिन v है आपका x प्लस वाई प्लस जेड और w ये है। तो हम क्या करेंगे, जो v है जिसमें पावर नहीं है उसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, यानी कि v स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर करेंगे। अब ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx में से 2 कॉमन ले लिया। अब ये जो वैल्यू है ये तो u की वैल्यू होती है, और जो ये वैल्यू है ये w की वैल्यू होती है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, u प्लस 2w, यानी कि v स्क्वेयर इज इक्वल टू u प्लस 2w इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। सेकेंड एग्जाम्पल जो है उसमें ये शो करना है, शो डेट द फंक्शंस u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, v इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड एंड w इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 2yz आर नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है तो इसका रिलेशन निकलेगा, और नॉट इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट, डिपेंडेंट में जैकोबियन जीरो होगा। सेम ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह करेंगे इसको। ठीक है, और फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, और रिलेशन क्या आएगा वो देखेंगे। तो देखिए इसमें भी u v w का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ये u है इसका विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 1 आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 1 आएगा, विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो -1। फिर v का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे +1, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे -1 और विद रिस्पेक्ट टू z करोगे +1। सेम वे में w का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 2x, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 2y, और यहाँ से -2z आएगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2y - 2z, और विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो 2z और माइनस में 2y आएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऐड कर दिया इन दोनों को, मतलब C2 और C3 इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक कंडीशन आएगी। देखिए 1 1 2x 1, हम ऑपरेशन लगा देते हैं C3 पे, C3 पे ऑपरेशन लगाएंगे C2 प्लस C3, तो C2 एज इट इज 1 - 1 और ये 2y - 2z। तो यहाँ पर 1 - 1 ये 0, -1 + 1 ये भी 0, और ये देखिए ये 2y प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और -2z से +2z तो ये भी 0। जब भी किसी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कॉलम कंप्लीटली 0 आ जाता है तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, पूरा 0। तो इसका मतलब ये भी नॉट इंडिपेंडेंट हो गए, तो रिलेशन निकलेगा। अब रिलेशन कैसे निकलेगा उसको देखिए ध्यान से, देयर एग्जिस्ट ए रिलेशन बिटवीन u v एंड w। w हमने ले लिया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 2yz, ये हमारे पास है ही। अब हम इसमें देखिए ये तो एक्स स्क्र हो गया,
इसको ध्यान से देखिए, वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 2yz है, तो इसको वाई माइनस जेड का होल स्क्र लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या थी कि जो हमारे पास u था वो था हमारे पास x प्लस वाई माइनस जेड, और जो v था हमारे पास वो है x माइनस में y और प्लस में z। अब अगर मान लो मैं थोड़ी सी देर के लिए इनको ऐड कर दूं, u प्लस v को ऐड कर दूं, तो y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, x प्लस x 2x, और इम्प्लॉय करके x की वैल्यू आ गई u प्लस v अपॉन 2। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं यानी कि u माइनस वी कर देता हूं, तो क्या होगा, x से x कटेगा, ट्वाइस ऑफ y माइनस जेड आ जाएगा, ठीक है। ट्वाइस ऑफ y माइनस जेड आते ही अब हम क्या करेंगे, मुझे सिर्फ वैल्यू जो चाहिए वो y माइनस जेड की ही चाहिए इसके अंदर रखने के लिए, तो यहां से y माइनस जेड की वैल्यू आ जाएगी u माइनस वी अपॉन 2। तो यहाँ पर तो x की वैल्यू डाल देंगे u प्लस वी अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ y माइनस जेड की वैल्यू जो है वो u माइनस वी अपॉन 2। इसमें फिर होल स्क्वायर ओपन करके एलसीएम लेकर के फाइनल आंसर ये बच जाएगा। तो विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, 2 को इधर भी ले जा सकते हो, तो 2w इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड रिलेशन।